सुना और आज जवाब तो देना होगा इस बात का कि अगर 20 इस्लामिक देश 3 तलाक बैन कर सकते हैं तो भारत जैसा धर्मनिरपेक्ष मुल्क क्यों नहीं कर सकता। और क्या सिर्फ सियासत के लिए मुस्लिम महिलाओं को उनके बराबरी के हक और इंसाफ से दूर रखा जा सकता है। ये सवाल आज के शो में फिर से इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज सुबह से ही लोकसभा में 3 तलाक के बिल पर बहस जारी है। बहस बिल के लिए है या बिल के जरिए उन अल्पसंख्यकों के लिए जो बिल के समर्थन या विरोध में है, ये तय करना किसी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। 3 तलाक का ये बिल यूं तो लोकसभा से पहले ही पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में अटकने के बाद सितंबर में सरकार ने 3 तलाक पर अध्यादेश लाकर कानून बना दिया था। अब लोकसभा में उसी अध्यादेश को पेश किया गया है जो राज्यसभा से पास होना है और इसको लेकर आज जबरदस्त हंगामा भी हुआ है। सुबह से हर पार्टी अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को देखते हुए अपने अपने तर्क दे रही है। सरकार का कहना है कि यह बिल नारी न्याय और सम्मान के लिए है, तो कांग्रेस का तर्क है कि सरकार को धर्म में दखल नहीं देना चाहिए। सियासत के तराजू पर न तोला जाए, इंसाफ इंसानियत के तराजू पर तोला जाए, क्योंकि ये मामला है न किसी जमात के खिलाफ है, न किसी आस्था के खिलाफ है, न किसी कम्युनिटी के खिलाफ है। आज का बिल सिर्फ इंसानियत और इंसाफ का है। इस पूरे मामले को सियासत के तराजू पर न तोला जाए, इंसाफ इंसानियत के तवज्जो पर तोला जाए, क्योंकि यह मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान। एक धर्म के अंदर इंटरफियर करना सरकार और सरकार इंटरफियर करके अपने कानून बनाना किस हद तक ठीक है, तो इसकी जांच वही लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को आप भेजिए। तो जो बहस लोकसभा में चल रही थी उसके बाद इस वक्त की खबर आपको बता दें, 3 तलाक बिल पर लोकसभा में वोटिंग जारी है। कांग्रेस ने वोटिंग से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया है। इसके अलावा आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और एआईएडीएमके ने भी सदन से वॉकआउट किया है। ओवैसी ने 3 संशोधन रखे थे सदन के सामने, तीनों संशोधन गिर गए हैं, तीनों अमेंडमेंट्स गिर गए हैं। ये जो आप वोटिंग देख रहे हैं, दरअसल जितने भी सदस्य होते हैं, अगर वो कोई अमेंडमेंट या संशोधन बताते हैं तो उस पर पहले ध्वनि मत से यह तय किया जाता है कि क्या वो अमेंडमेंट रहेगा या उसे बिल से हटाया जाना है। और अगर ध्वनि मत को लेकर भी जिस व्यक्ति ने संशोधन रखा है वो संतुष्ट नहीं होता तो वोटिंग कराई जाती है। तो उसी की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। अभी जो संशोधन रखा गया था उसके पक्ष में 12 वोट पड़े हैं, उसके खिलाफ 244 वोट पड़े हैं। तो ये प्रक्रिया भी चल रही है और इस पर अपडेट लगातार देंगे, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोहित चहल जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रेरणा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और फराज फैज लॉयर हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। बाकी और मेहमान जैसे जैसे जुड़ेंगे मैं उनका तारुफ कराऊंगा। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रेरणा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि अगर 20 इस्लामिक देश इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन कर सकते हैं तो भारत जैसा धर्मनिरपेक्ष देश क्यों नहीं कर सकता? कांग्रेस को क्या एतराज है? वोटिंग के पहले आप लोग क्यों वॉकआउट कर गए? देखिए, कांग्रेस को एतराज ट्रिपल तलाक कानून से नहीं है। कांग्रेस को एतराज उस राजनीति से है, उस धर्म की राजनीति से है जो भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल तलाक के नाम पर करना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में मुस्लिम महिलाओं की शुभ चिंतक होती तो मोदी जी अपनी सरकार जब से उन्होंने 2014 में बनाई थी उसके बाद इस कानून को लेके आते। पहली बात, इस कानून को लाया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और अब भी जिस तरीके के कानून को लाया गया है कहीं भी उस कानून से महिलाओं को न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये कानून सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बना के, सिर्फ एक मुद्दा बना के आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी इसको पास करा देना चाहती है, इसलिए न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से इस कानून को ड्राफ्ट किया गया है, जिस तरीके से इस कानून को बनाया गया है, पहला मैं आपको बात बताती हूँ, इसमें है कि जो ट्रिपल तलाक को प्रूव करने का जो जिम्मेदारी होगी वो महिला की होगी। कौन महिला बेचारी इसको प्रूव कर पाएगी? तो कहाँ उसको न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है? उसकी तलाक के बाद अगर पति उसको छोड़ दे, क्या उसको मेंटेनेंस होगा, किस तरीके से उसका जीवन यापन होगा? अभी जिन महिलाओं को 3 तलाक देकर छोड़ देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं,
कानून में देखिए मेंटेनेंस मिलना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी सरकार को तय करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो महिलाओं को न्याय नहीं मिलने वाला। और सरकार मेंटेनेंस की चिंता करे या इस बात की करे कि इस तरीके से भेड़ बकरी समझ के कोई ट्रिपल तलाक ना दे। तलाक देने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आप ट्रिपल तलाक एक बार में 3 तलाक बोलकर चले जाएं, ये क्या किसी महिला के लिए सही है क्या? बिल्कुल 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 सही नहीं है। मगर सरकार अगर कानून लाना चाहती है तो ऐसा कानून तो लाए कि महिलाओं को न्याय मिले। महिलाओं को तो ये और अधर में लटका रहे हैं और मुश्किल में डाल रहे हैं इस कानून को लाके। हम महिलाओं को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देंगे। ये कांग्रेस की लड़ाई आपको महिलाओं की चिंता है या इस बात की चिंता है कि अगर ये बिल पास हो गया तो मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के लिए वोट दे देंगी और इसीलिए आप लोग वहां पर वोटिंग में नहीं खड़े हैं? आप लोग संशोधन जो है उसके लिए पक्ष में नहीं है और आप लोग इस मजबूत कानून को पास नहीं होने देंगे। कोई भी महिला जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रवैया इस देश की महिलाओं के प्रति है, मुस्लिम महिला तो क्या कोई भी महिला भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में वोट नहीं देने वाली। आपको मुस्लिम महिलाओं की चिंता थी, 10 साल यूपीए की सरकार थी, आप क्यों नहीं लाए? कभी नहीं की। आप क्यों नहीं लेकर आए? हमें इस देश की महिलाओं के हितों की चिंता है। हम मुस्लिम महिलाओं का राजनीतिकरण 10 साल यूपीए सरकार में मुस्लिम महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने? स्टैंड क्लियर है भारतीय जनता पार्टी को। मुझे आश्चर्य आप एक महिला होकर हमने इस बिल का विरोध कर रही हैं। सोचा, हर वर्ग की महिलाओं के लिए सोचा। मैं एक महिला होकर इस बिल का इसलिए विरोध कर रही हूं क्योंकि ये महिलाओं के साथ अन्याय करने वाला बिल है, ये महिला विरोधी बिल है, ये राजनीतिक बिल है, ये प्रोपेगेंडा वाला बिल है। ये कहीं भी महिलाओं के हितों के लिए सोचने वाला बिल नहीं है। अमेंडमेंट सोचने वाला बिल आप 10 साल में तो लाए नहीं कांग्रेस और आप इस बिल में जो प्रावधान है उससे आपको ऐतराज है और कई अमेंडमेंट्स थे, उन अमेंडमेंट्स को सरकार ने इसमें शामिल किया। कहा गया कि मजिस्ट्रेट को अधिकार होना चाहिए जमानत देने का, वो जमानत देने का अधिकार शामिल किया गया। परिवार और सिर्फ जो पीड़ित महिला है वही शिकायत कर सकते हैं, इसको शामिल किया गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो नियत और नीति रही है वो ये है कि मुद्दे बना के रखो, उनका समाधान मत ढूंढो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल तलाक राम मंदिर शुरू कर देती है क्योंकि और कुछ कहने के लिए नहीं है, करने के लिए नहीं है, भटकाने की राजनीति। इस बीच एक अपडेट दे दूं, सदन की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित हो गई है। रोहित चहल जो बातें प्रेरणा कह रही हैं कि ये महिलाओं को हक दिलाने वाला बिल नहीं बल्कि उनकी परेशानी बढ़ाएगा। मैं प्रेरणा जी को, अपनी बहन को बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे आश्चर्य इस चीज का हो रहा था। सुशांत जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। एक महिला होकर महिला के जो कानून बनाया जा रहा है महिलाओं के सम्मान के लिए, उनको बराबर अधिकार दिलाने के लिए, उसका विरोध आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी खड़े होकर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर बता दूं, लोकसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। जीरो देखिए मैं वही बता रहा था सुशांत जी, राहुल गांधी जी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं जिस नक्शे कदम पे उनके पिताजी चले थे। शाहबानो याद होगा 1986 के अंदर जिस तरीके से एक महिला 62 साल की एक महिला कानूनी लड़ाई लड़ती है, सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय देता है शाहबानो जी को। 7 साल लड़ने के बाद जब उनको न्याय मिलता है और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में लाकर राजीव गांधी जी कांग्रेस पार्टी उस समय उसको बदल देती है, सिर्फ मौलानाओं के प्रेशर में आके मुस्लिम समाज कर मुस्लिम वोटों की खातिर, तुष्टिकरण की खातिर। आज वही राहुल गांधी सिर्फ मुस्लिम वोटों की खातिर आज महिलाओं को, जो मोदी जी लगातार महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम, महिलाओं को बराबर अधिकार दिलाने का काम, आज इंसाफ की जीत हो रही। ये आप धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। और समाज प्रेरणा जी मैं सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुनिए मुझे। आप देखिए, आप सुनने का मादा रखिए। देखिए आप कब तक महिलाओं को इस तरीके से अन्याय करते रहेंगे महिलाओं के साथ? कांग्रेस पार्टी शाहबानो से लेकर आज तक आप लोग सोते रहे। मतलब सोचिए पाकिस्तान जैसे देश में, मोरक्को से लेकर और सऊदी अरब में सारी जगह 22 देशों ने ट्रिपल तलाक को बैन किया हुआ अपने देश में, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक मुस्लिम वोटों की तुष्टिकरण की वजह से आज भी सिर्फ इसका विरोध करने में लगी है। प्रेरणा जी आपको माँ बहनों के बारे में सोचना चाहिए जिनके पतियों ने उनको छोड़ दिया, जिन्होंने तलाक दे दिया। आप सोचिए उनको हलाला करना पड़ता है। ये सोचिए किसी और गैर मर्द के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, कैसा लगेगा उस महिला को अपने पति के साथ दोबारा शादी करने के लिए? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज मोदी सरकार लगातार कि जो महिलाओं का राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। इस बिल में क्या है?
एक कांग्रेस इस देश की महिला के साथ खड़ा है, आज जो महिलाओं के साथ खड़ा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, यही तो हम चाहते हैं। उनके पतियों को उनको देना पड़ेगा। जिस तरीके से बाकी धर्मों के अंदर जो उनको कोर्ट तय करेगा, मजिस्ट्रेट तय करेगा, इसमें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कोर्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा, पुरुष की बात भी सुनी जाएगी, महिला की बात भी सुनी जाएगी। और जो बच्चे, सोचिए जो जिन माओं को छोड़ दिया जाता था, जिन बीवियों को उनके शौहर छोड़ देते थे, तलाक दे देते थे, दाल में नमक सही से नहीं मिला, रोटी सही से नहीं बनी, उनको तलाक दे दिया। उन महिलाओं को उनके बच्चों का पालन पोषण के लिए उनको पैसे नहीं मिलते थे, तो आज कम से कम उनको अधिकार दिलाने का, उनको सम्मान दिलाने का मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार उसका विरोध करने में लगी हुई है। मुस्लिम वोटों की खातिर अपनी दुकान बंद ना हो जाए। ठीक है, एक मिनट रुकिए प्रेरणा, अभी रुक जाइए। फरा, मुझे ये बताइए, बतौर वकील, ये कानून जब आप देख रही हैं, सारा सच आपको कोई गड़बड़ी दिख रही है, कमी दिख रही है, और कौन सियासत करता दिख रहा है? पहले आप स्टडी कीजिए। फरा जी, आप बताइए। जी देखिए, सुशांत, इसमें प्रेरणा जी को कतई भी मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, ना इन्होंने स्टडी की है। ये कह रही हैं कि जो बिल आया है ये मुस्लिम महिलाओं के विरोधी है और ये सिर्फ महिलाओं को जो है उनका अधिकार देने के लायक नहीं है। तो मैं प्रेरणा जी से ये पूछना चाह रही हूँ कि जो 1986 के ये एक्ट का हवाला दे रही हैं कि जो कानून बना था वो बहुत बेहतर कानून था मेंटेनेंस का, तो उस मेंटेनेंस में आज तक कितनी महिलाओं ने अपना खर्चे का दावा दाखिल किया है और कितनी महिलाओं को खर्चा मिला है? एक सिंगल सूट फाइल नहीं हुआ है उस एक्ट में। आज भी अगर मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस चाहिए तो 125 सीआरपीसी में वो अपना सूट फाइल करती है। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए मैडम। हेलो सुशांत, हेलो हेलो फरा जी, आपकी आवाज आ रही है, बात करिए। दूसरा, प्रेरणा जी ने ये कहा है कि वो महिलाओं के जी दूसरा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज तक कांग्रेस ने जो पॉलिटिक्स की है वो सारी की सारी राजनीति जो कट्टरपंथी मौलाना थे उनके तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की है, वोट बैंक पॉलिटिक्स की है। और उसका जो ये है, मेरे पास उदाहरण है, ये मजमू कानून इस्लामी है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ड्राफ्ट किया हुआ है, उनका फैमिली एक्ट है और ये शरई अदालतों में अप्लाई किया जाता है। इसके प्रीफेस में बिल्कुल लिखा है कि पर्सनल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद, जजमेंट आने के बाद 1986 में, तो मौलानाओं में हड़कंप मच गया कि अब क्या होगा, उनकी कैसे चल पाएगी। और इस चीज को लेकर के वो राजीव गांधी जी से मिले और उनसे मिलकर के उन्हें इस बात में कामयाबी मिली कि वो इस फैसले का असर खत्म करने के लिए अपना ड्राफ्ट किया हुआ कानून को पास करा सके और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तो ये बड़े शर्म की बात है कि जो काम राजीव गांधी जी ने किया था मुसलमान औरतों को गड्ढे में धकेलने का, आज वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं कि ये बीजेपी की जो सरकार है वो मुसलमान औरतों की हितैषी नहीं है। आप जिस दबाव में आके इस तरीके सवाल की गलत बयान कर रहे ये कांग्रेस का ना ये वाला शुरू मत कीजिए, कौन किस दबाव नहीं है, मगर एक मिनट रुकिए, प्रेरणा से बात हो रही है। मुझे अफसोस है कि आप ये महिला होकर के इस तरह की बात कर रही है और आपको बिचारी नहीं है, किया था हमने, अपने अल्फाज को सुधारिए, वो बिचारी नहीं है। आप कहते हैं कि वो कैसे प्रूव करेगी? आप ये बताइए, जब एक मिनट मौका दूंगा और इस चर्चा में हम बने हुए हैं। लोकसभा में बड़ी खबर आपको बता दूं कि ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर अभी भी बनी हुई है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एआईएडीएमके वॉकआउट क्यों कर गए, वो इस अहम बिल पर क्यों साथ खड़े नहीं है महिलाओं के हक के। इस पर हम चर्चा करेंगे। 145 वोट 3 तलाक बिल के पक्ष में पड़े हैं, सिर्फ 11 वोट 3 तलाक बिल के विरोध में पड़े। हालांकि इस बीच यह भी याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, एआईएडीएमके और टीएमसी लोकसभा से वॉकआउट कर गए जिस वक्त यह बिल पास हो रहा था या इस बिल पर वोटिंग हो रही थी। अब राज्यसभा में इस बिल को जाना है और वहां पर एक बार फिर सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि वहां पर सरकार के पास क्लियर नंबर नहीं है जैसी उनकी स्थिति लोकसभा में है। तो क्या ये बिल फिर से राज्यसभा में फंसेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं। रोहित, ये मुश्किल आपको फिर राज्यसभा में आएगी कि आप इसको राज्यसभा से कैसे पास कराएंगे?
लोकसभा में तो आपने करा लिया। देखिए, आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है पूरी उस मुस्लिम समाज की और महिलाओं की, खास करके जिस तक जो महिलाएं लंबे समय से शाहबानो जी से लेकर आज तक जो महिलाएं लड़ रही हैं और लगातार वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है, बराबर के अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। वो अधिकार बराबर का मोदी सरकार ने दिया। मैं भरपूर बात मैं प्रेरणा जी को कहना चाहूंगा, प्रेरणा जी आपको ध्यान रखना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि जो लॉ, जो ये ट्रिपल तलाक है, ये इलीगल है, ये अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है जिस तरीके से प्रथा यहां पर हिंदुस्तान में की जा रही है। ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। रोहित जी, मेरा सवाल ये था कि राज्यसभा में अब आप इसको कैसे पास करें? मैंने कहा ना, देखिए हमारी एक आज जीत हुई है, हमारा प्रयास यही रहेगा जिस तरीके से यहां पर लोकसभा में हुआ है। ठीक है, शायद नंबर्स कम है, लेकिन हम प्रयास करेंगे बाकी पार्टियों से। हमें उम्मीद है कि शायद कांग्रेस को सद्बुद्धि आ जाएगी, राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि आ जाएगी, जो अपने पिताजी को अभी वॉकआउट करके कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं राज्यसभा में उनका? ये तो जनता को आज सामने आ गए ना, जनता को देखना पड़ेगा। जो महिलाओं की बातें करते थे, अधिकारों की बात करते थे, राहुल गांधी सबसे बड़े महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी है। महिलाओं की आवाज दबाने, महिलाओं को जो बराबर का अधिकार दिलाने की बात थी, कांग्रेस पार्टी उसको पीछे रखने में लगी है। ठीक है, राहुल गांधी वही अपने पिताजी शाहबानो में उन्होंने किया था, आज राहुल गांधी ने उस चीज को दोहराया है कि लोकसभा में तो ये बिल पास हो गया, लेकिन जो आज चर्चा हुई और जिसमें बार बार एक ही आरोप लग रहा है कि सरकार जो है ये मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए कर रही है, इसका आधार क्या है और क्या 3 तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसको हम कह रहे हैं, वो बैन नहीं होना चाहिए? सर, बैन और इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नलिफाइड कर दिया था। आर्टिकल 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यू नो नीड टू इनेक्ट अ न्यू लॉ। आप बार बार रेफरेंस दे रहे हैं, आज पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है कि 22 मुल्कों ने ट्रिपल तलाक को जो है बैन कर दिया है। अच्छी बात है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक मुल्क का और एक देश की मिसाल दे दीजिए जहां क्रिमिनलाइजेशन की कैटेगरी में लाया गया और ट्रिपल तलाक को। आप क्या कर रहे हैं? आप ट्रिपल तलाक देने वाले के ऊपर तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिसको दी जा रही है उसके एम्पावरमेंट के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए आपने कोई उसके अंदर प्रोविजन नहीं रखा है। उसके अंदर आपने क्या लिखा है कि महिला को उसी हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा, चाहे उसका हस्बैंड कितना ही अब्यूसिव हो, चाहे कितना ही जालिम क्यों ना हो। आप ये कम से कम ये चॉइस है सर, महिला को लगेगा तो महिला भी नहीं, सॉरी, अगर वो नहीं देना चाह रही तो आप क्यों जबरदस्ती देंगे? हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जुड़ रहे हैं, मैं जरा उनके पास एक रिएक्शन ले लूं। दीपक जी, मुझे ये बताइए कि इसमें जो पूरी सियासत हो रही है उसका आपका आकलन क्या है, और अब ये राज्यसभा में क्या ये बिल पास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं सुशांत, राज्यसभा में बिल बिल्कुल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं है। आज भी लोकसभा के अंदर जो बिल पास हुआ था वो एक बिल था जो पिछली बार भी लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन उसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन किए गए थे। उसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह थी कि सुलह की गुंजाइश दी गई थी, साथ ही साथ जमानत के प्रावधानों को लेकर उसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। लेकिन राज्यसभा में अब जब ये बिल लोकसभा से पास होकर जाएगा तो वहां से इसके पास होने की संभावना न के बराबर है। ऐसे में सरकार के पास सिर्फ एक विकल्प बचता है, क्योंकि सरकार के लिए जो महिला मुस्लिम वोट बैंक है वो एक बड़ा वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, तो उनको खुश करने के लिए सरकार एक बार फिर से ऑर्डिनेंस ला सकती है। मुझे तो इसकी संभावना ही सबसे ज्यादा नजर आती है, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है कि राज्यसभा में वो इस बिल को पास करा पाए। इसलिए सरकार के पास ऑर्डिनेंस के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में इसको वो एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं को अधिकार को देने वाली बात है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया था। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा, ये एक बड़ा नैरेटिव होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी बड़ी जोर शोर से उठाएगी। दीपक जी, 2019 के पहले ये आखिरी पूर्ण सत्र है, ऐसे में क्या ये सरकार की स्ट्रैटेजी थी कि पिछले सत्र में आखिरी दिन इस बिल को रखा गया था जिस पर कि वोटिंग नहीं हो पाई, चर्चा नहीं हो पाई और बिल उस वक्त चर्चा में आ ही नहीं पाया, तो क्या ये सरकार की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि इसको शीतकालीन सत्र में रखो ताकि जो भी स्थिति हो वो 2019 तक कैरी की जा सके, और अगर ये राज्यसभा में पास नहीं भी हो पाया तो सरकार की पोस्चरिंग हो सके कि हम साथ खड़े थे, लेकिन देखिए कांग्रेस, आरजेडी, सपा ये मुस्लिम महिलाओं के साथ नहीं थे और इसका फायदा चुनाव में मिल सके? बिल्कुल यही सरकार चाहती है और सरकार जानती है इस बात को बहुत अच्छी तरह कि लोकसभा में पास कराना ये भी एक पोस्चरिंग है, साथ ही साथ
शीतकालीन सत्र में इसको फिर से लेकर आना और इसको थोड़ा सा लिबरल करना, वो भी उसकी एक पोस्चरिंग है। उसके प्रावधानों को चेंज करना, ये भी उसकी एक पोस्चरिंग है। और सरकार यही कह रही है, आज असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पूरी स्पीच में यही कहा कि जब आपने 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस क्यों माना है। इसी बात को लेकर वो आर्ग्यू कर रहे थे। और जितने भी अपोजिशन के मेंबर्स थे उन सबका ये कहना था कि इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाना चाहिए, ये एक डोमेस्टिक मामला है। और इसी बात को लेकर उन्होंने आर्ग्यू किया था, क्योंकि महिलाओं को राइट्स देने की खिलाफत कोई नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से धर्म के अंदर संसद दखल ना दे, ये भी एक बड़ा मुद्दा था कि एक धार्मिक बात है, इस पर संसद दखल ना दे, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बनाए गए जो कानून है, शरीयत के जो कानून है, उसके हिसाब से तलाक जो है वो किया जाता है या तलाक दिया जाता है। तलाक बिद्दत हालांकि कुरान के अंदर भी अवैध करार दिया गया है, तलाक बिद्दत को मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी 3 तलाक का एक प्रचलन हमारे यहाँ हो चला था। और मेरे ख्याल से जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया तो भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला और अब भारतीय जनता पार्टी शीतकालीन सत्र में एक अमेंडेड बिल को लेकर आ रही है। पहले भी इसको लोकसभा से पास कराया जा चुका है, राज्यसभा में अटक गया, फिर ऑर्डिनेंस लाया गया और अब मुझे लगता है कि दूसरी बार भी ऑर्डिनेंस सुशांत लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा नैरेटिव होगा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक जी इसमें अपना पक्ष रखने के लिए। बहुत कम है, अगर वो बहुत कम केसेस किसी को डरा कर कि ऐसा करोगे तो ये सजा हो सकती है, रुक सकते हैं, तो इसमें क्या गलत है? देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने तुलना कर दी जघन्य अपराधों की ट्रिपल तलाक से। क्या ट्रिपल तलाक जघन्य अपराध? एक महिला को छोड़ देना आप कह रहे जघन्य अपराध नहीं है? कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यूरोप एक महिला को बोला 3 तलाक को छोड़ दिया और कोई बड़ी बात नहीं। आपको किस चीज में बुलाइए आप इस तरीके की बातें? अरे आप सुनेंगे पूरी बात, आधी बात ले ली आपने, कोई बड़ी बात आप जघन्य अपराध में थोड़ी ला देंगे। अपराध है उस महिला से पूछिए। नहीं, इसके ऊपर छत आप पहले बोलिए, आपने गलत बोला। उस महिला का दर्द समझिए। इसी वजह से आप जैसे लोगों की जो दुकान बंद हो जाएगी, सोशल एग्रीमेंट, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। एक सोशल एग्रीमेंट, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। कह रहा हूँ आप बिल्कुल है, लेकिन फलाही आप बताइए हलाला भी सोशल एग्रीमेंट है क्या? हलाला क्या है आपके लिए? आप ये चाहते हैं तलाक हो जाए, उसके बाद जाके महिला संबंध बनाएंगे। आप बोल रहे हैं तो वो कंपेरिजन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं महिला के लिए बड़ी बात नहीं, आप कह रहे हैं बड़ी बात नहीं। कैसे जघन्य नहीं है सर? जघन्य आप तय करेंगे क्या? एक सोशल एग्रीमेंट है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। आप क्या मुझे 1 सेकंड रुकिए। आपने किसी का रेप किया, उसके साथ जो शारीरिक टॉर्चर किया, आप रेप की बात कर रहे हैं। आप रेप को जघन्य बता रहे हैं और जिस महिला को छोड़ दिया उसको मेंटल रेप किया नहीं उसका। क्यों किया? यही तो बात हो रही है। मैंने अपने बिल में क्या कहा आपको शुरू में? इस बिल में आप उस अपराधी को तो सजा देने की कोशिश कर रहे हैं जो ट्रिपल तलाक का हुआ है। तो महिला के लिए क्या कर रहे हैं? आप उस महिला के लिए क्या कर रहे हैं? दर भटकना पड़ता है, फिर वही सर पे छत नहीं मिलती है। बहुत आसानी के साथ आपने कह दिया कि कोई अपराध नहीं है, कोई जघन्य अपराध नहीं है। बहुत सोशल एग्रीमेंट और दोनों में फर्क है, इस बात को समझिए। फर्क आपके लिए एक अलग चीज है और सोशल एग्रीमेंट एक अलग चीज है। शादी एक सोशल एग्रीमेंट है, इसको आप अपराध की श्रेणी में क्यों ला रहे हैं? धर्म से कैसे जोड़ रहे हैं? आप अभी कह रहे हैं सोशल। देखिए सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट सोशल एग्रीमेंट है तो जिन महिलाओं को जला दिया जाता है दहेज के लिए, उनके लिए भी फिर सजा नहीं होनी चाहिए? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है कि नहीं हमारे? वही कह रहा हूँ ना। तो आपने सोशल एग्रीमेंट जला दिया, छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जला दिया अलग। अरे आप फिर क्या बात कर रहे हैं? वायलेंस क्यों आ रहा है? वायलेंस नहीं तो आज दिन सो के उठते हैं। आप दोनों आसिफा हमारे साथ जुड़ रही हैं, ट्रिपल तलाक की विक्टिम है। आसिफा मुझे पहले ये बताइए, सायरा माफ कीजिएगा, सायरा मुझे ये बताइए। सिस्टर हूँ। अच्छा ठीक है, आपकी सिस्टर के साथ ट्रिपल तलाक का केस हुआ, ठीक? क्या हुआ था पहले ये बताइए। उसे फोन पर उन्होंने ट्रिपल तलाक दिया जबकि वो प्रेग्नेंट थी। आज तक कोई रीजन नहीं कि मेरे पास रहने के लिए घर ही नहीं है। या तो किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है, या जहेज कम मिलता है, या माँ बहनें कुछ कह देती हैं, वो ट्रिपल तलाक दे देते हैं और उसे घर में बिठा देते हैं। ट्रिपल तलाक देने के बाद अब आपकी बहन कहाँ रहती है? मेरे पास ही रहती है, मेरे घर पर। कोई गुजारा भत्ता आता है? कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता बैठी है प्रेरणा सिंह जी,
जो आप लोग ये बार बार कह रही है गुजारा भत्ता कहां से आएगा, कहां से आएगा, सुन लीजिए, कोई गुजारा भत्ता नहीं आता। आज भी गुजारा भत्ता नहीं आता, लड़की अपने घर पर बैठ जाती है, उसकी कोई केयर नहीं होती है। जितने भी हमारे शांत जी यही तो कह रहे हैं कि होना चाहिए, गुजारा कानून में प्रावधान होना चाहिए, लेकिन सरकार इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही है? लगाने पड़ते हैं और वो इतने बेपरवाह होकर चलते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ठीक है, मौलाना मोहम्मद हसन साहब, आपके हिसाब से, फलाही साहब ने तो जो कहा आपने सुना, आपके हिसाब से क्या ये ट्रिपल तलाक बिल सही है, नहीं है, क्या आपकी राय क्या है इसमें? जी, हमारी राय यह है कि ये बिल्कुल गलत है ट्रिपल तलाक, इसलिए कि इस पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है और जैसे कि अभी जैसे बिल पास हुआ बल्कि बता रहे हैं, तो लिहाजा आप इस पर नजर रखें कि देखिए ट्रिपल तलाक को लेकर के आज जो चर्चा हो रही है और कांग्रेस और बीजेपी के ताल्लुक से बातें हो रही हैं और एक साहब कह रहे हैं कि भाई देखिए आपने औरतों के लिए हुकूक जो है पामाल कर दिया राहुल साहब ने या कांग्रेस ने। देखिए यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का मसला नहीं है, एक महिला का मसला है, औरत का मसला है कि भाई औरत को जब 3 तलाक दे दिया जाए तो अब वो क्यों दिया गया है। एक तो मसला यह है कि तलाक क्यों दिया गया और अगर तलाक हो भी जाती तो है सवाल ही तो नहीं है, हलाला का मसला कुछ भी हो जाए, जो आप ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो कहते हैं वो नहीं दे सकते, ये इंसानियत के खिलाफ है। आप कौन है? आप ये मानते हैं कि जो मर्द है वो अपने आप का इंजीनियर है, वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं, इसलिए देखिए तभी तलाक कहा गया। तो वही गलत चीज की ट्रिपल तलाक पर तो रोक नहीं लगाई सरकार ने। असल में जिन्होंने भी बातें की हैं अभी तक, इसमें क्या गलत है? अभी तक क्या महिला का कोई सम्मान नहीं है? क्या मुझे बताइए, इस्लाम में क्या महिला पुरुष को ट्रिपल तलाक दे सकती है? सही बात है कि क्या महिला ट्रिपल तलाक दे सकती है? नहीं दे सकती। दोनों को देखिए आप महिला दे सकती है, बता रहे हैं कि महिला चाहे तो वो अपना देखिए महिला देखिए अच्छा बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, सुनिए आप हमारी बात को सुनिए आप आगे। अब जैसे पूछा कि महिला दे सकती है नहीं दे सकती है, अगर पुरुष का मन किया ट्रिपल तलाक दे दिया, दाल में नमक कम हुआ ट्रिपल तलाक दे दिया, रोटी सही से सब अफवाहें ट्रिपल तलाक दे दिया, अफवाहें नहीं है। नाम का तरीका आप सुनिए, पहली बात तो सुनिए, यही हो रही है कि मुस्लिम औरतों के साथ क्यों जातियां हो रही है, क्योंकि तालीम की कमी है, वो अपने अधिकारों के अपने हुकूक नहीं। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो इस बिल को पास कराने की नहीं है। अगर उनकी मंशा बिल को पास कराने की होती तो पहले वो एक सर्वदलीय बैठक बुलाते, सब दलों की मंजूरी लेते, सहमति बनाते और फिर इस बिल को लोकसभा में पेश करते। मगर क्योंकि ये लोकसभा का आखिरी सत्र है और इसके बाद बिल पर चर्चा नहीं हो सकती, वो इसको एक मुद्दा बनाकर आने वाले 2019 के चुनाव के लिए छोड़ देना चाहते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सारे जो है तो आप उनको ये करने से कैसे रोकेंगी? यही मेरा सवाल है। राज्यसभा में वो बिल मुद्दा पास बना ले करा नहीं जाएंगे, पाएंगे क्योंकि वहां पर उनका बहुमत नहीं है। देखिए, मुद्दा बनाने से हम ऐसे रोकेंगे क्योंकि इस देश के लोग अच्छे से भली भांति भारतीय जनता पार्टी की मंशा जानते हैं। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा विरोध ट्रिपल तलाक को है और हमेशा रहेगा। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद ट्रिपल तलाक के लिए जो आदेश आया उसका समर्थन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने किया और उसके लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यहाँ तक कि जो महिला पिटिशनर्स थी उनका जो पैरवी करने का काम भी कांग्रेस के मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद जी जैसे वकीलों ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो देश को बरगलाए ना, गुमराह ना करे। हम लोग बिल्कुल ट्रिपल तलाक के विरोधी हैं, मगर हम भाजपा की नीतियों के भी विरोधी हैं। अच्छा, ठीक है, आपके लिए लोग समझ जाएंगे। आसिफा जिनको ट्रिपल तलाक दिया गया उनकी बहन हमारे साथ हैं। आप मुझे बताइए ये कि कौन ठीक कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? संसद में कर रहे हैं। हाँ, आपके हिसाब से एक कार्य कर बीजेपी सही कर रही है कि हमारे बेनिफिट के लिए कोई तो कदम उठ रहा है। बीजेपी ठीक कर रही है। बीजेपी ठीक कर रही है, हमारे लिए कोई तो खड़ा है ना कुछ करने के लिए। कांग्रेस तो लटकाना चाहती है, कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देती है उसे लटकाने के लिए। प्रेरणा जी, ये लाइव एग्जांपल है। आप समझा रही हैं, बीजेपी समझा रही है। लोग कह रहे हैं बीजेपी ठीक कर रही है, इनकी बहन को ट्रिपल तलाक दिया गया था। बीजेपी कुछ तो कर रही है ना हम लोगों के फेवर में। कांग्रेस तो हर बारी जो है ना कोई
एक्सक्यूज देकर जो है ना बिल्कुल लटकाना चाहती हूँ कि भाजपा, देखिए मेरी जो बहन है उनका अपना निजी विचार हो सकता है, मैं उनके विचार का सम्मान करती हूँ, उनकी सोच का सम्मान करती हूँ, और उनकी बहन के साथ निजी विचार वाले तो बीजेपी को वोट दे आएंगे, महिला के साथ नहीं होना चाहिए। आप कहती रह जाएंगी। मैं अपनी बहन को ये बताना चाहती हूँ कि हम यही लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है कि जो आपकी बहन के साथ हुआ वो इस देश की किसी भी बहन के साथ नहीं होना चाहिए, और भाजपा हमारी इस लड़ाई के खिलाफ है। चलिए, हमारे पास वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के